हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर एक्सेस। ठीक है, तो एक्सेस देखेंगे हम। तो चलिए एक्सेस देखते हैं आज। तो एक्सेस ओपन कर लेते हैं। एक्सेस में आज हम कुछ शुरुआती चीज़ें देखेंगे, जैसे दो टेबल बनाना, उन दो टेबल में रिलेशनशिप करना, मेंटेन करना, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो एक विंडो आती है, ठीक, इंट्रोडक्टरी वीडियो। ठीक है, तो इस विंडो में आपको टेम्पलेट्स दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो टेम्पलेट्स में हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो है ब्लैंक डेटाबेस यूज़ करेंगे, क्योंकि ब्लैंक डेटाबेस, अब ब्लैंक डेटाबेस, लेकिन कईयों को यही नहीं पता होगा कि डेटाबेस होता क्या है। तो डेटाबेस हम बताएंगे कि डेटाबेस जो होता है वो इंटरकनेक्टेड टेबल्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, ये जो टेबल्स होती हैं वो किसी पर्टिकुलर चीज़ की सारी इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखती हैं। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट नाम की एक टेबल है। अब ये स्टूडेंट, जाहिर सी बात है, लाइब्रेरी से भी जुड़ा होता है, ये बच्चा ऑफिस से भी जुड़ा होता है। ऑफिस से क्या जुड़ा होता है? क्योंकि वहाँ पे फीस पे करता है। ठीक है, तो एक बच्चा लाइब्रेरी से जुड़ा है क्योंकि उसकी लाइब्रेरी की आईडी बनेगी, है ना। तो चलिए अब डेटाबेस ब्लैंक बना लेते हैं हम। मेरा नाम है sample2, नाम दे दिया हमने इसको। डन हो गया। चलिए, तो ये टेबल हमें बनी बनाई मिलेगी, हमें इसको यूज़ नहीं करना है, हम खुद की टेबल बनाएंगे, है ना। तो खुद की टेबल बनाने के लिए हम यहाँ क्रिएट पे जाएंगे, इसके बाद टेबल पे जाएंगे। तो अब टेबल ये वापस से वहीं ओपन हो गई, लेकिन हम यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है, हम क्या करेंगे, डिज़ाइन व्यू में ओपन करेंगे, उस पर नहीं जाना है। तो डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे। डिज़ाइन व्यू में आप फील्ड नेम और डेटा टाइप। अब फील्ड नेम क्या है? फॉर एग्जांपल, आप टेबल बना रहे हो स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्टूडेंट किन किन चीज़ों, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट के बारे में नोट डाउन की जा सकती हैं, तो वो उसके फील्ड नेम हो गए। जैसे कि स्टूडेंट की आईडी हो गई, नंबर में होती है ना, इनरोलमेंट नंबर आपका नंबर में होता है, या फिर आप इसको इनरोल नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ स्टूडेंट का नाम होता है, तो स्टूडेंट नेम मैं फ़िलहाल 2 या 3 ही कॉलम ले रहा हूँ, ज़्यादा ना कॉलम नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, कभी हम इस टेबल पे अगर कभी हम इस बारे में बात करेंगे किसी वीडियो में, तो उस वीडियो में मैं पूरा आपको ERP डायग्राम बना के बताऊंगा कि एक बच्चे की कितनी प्रॉपर्टीज़ आप नोट डाउन कर सकते हो और किस किस प्रॉपर्टी से बच्चा कहाँ कहाँ से जुड़ा होता है। ठीक है ना। तो इनरोलमेंट नंबर हो गया, स्टूडेंट का नाम हो गया। मैंने लॉन्ग इंटीजर क्यों लिया, लॉन्ग टेक्स्ट क्यों लिया, शॉर्ट क्यों नहीं लिया? क्योंकि शॉर्ट देखो यहाँ पर 255 कैरेक्टर्स का है, और लॉन्ग के लिए ऐसी कोई लिमिट यहाँ पर दी हुई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ लॉन्ग ले रहा हूँ, मैं शॉर्ट नहीं ले रहा। ठीक है ना। अब यहाँ पर ठीक है, इसके बाद मैंने बोला क्लास। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ये शॉर्ट टेक्स्ट है, मैंने शॉर्ट टेक्स्ट लिया क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, अगर 6A7 भी लिखना है तो 6A7 मान के चलिए मेरी क्लास है, तो 6A7 के लिए 3 कैरेक्टर बहुत हैं। तो मैंने बोला यार एक काम करो, मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जाऊँगा, 12A10 तक जाऊँगा, इतना ही हो सकते हैं। 12th क्लास के 10 सेक्शन ही होंगे मेरे पास, और कितना होगा, तो 1 2 3 4 और 5। तो मैंने यहाँ दे दिया 5 कैरेक्टर, मैक्स टू मैक्स आप दे सकते हो क्लास के अंदर। नाउ अब इनरोलमेंट नंबर को मैं बना रहा हूँ प्राइमरी की, लेकिन प्राइमरी की बनाने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें दिखा रहा हूँ। एक तो रिक्वायर्ड नो, कि मतलब चाहो तो रखो, चाहो तो मत रखो। दूसरा डुप्लीकेट ओके, कि हाँ अभी डुप्लीकेट अलाउड है। तो इसमें मैं इसको प्राइमरी की बना देता हूँ। अब आप देखिए, रिक्वायर्ड यस हो गया है और डुप्लीकेट नो हो गया है। इसका मतलब प्राइमरी की 2 प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ देख पा रहे हो। एक तो हो गया यूनिक, नॉट डुप्लीकेट नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है यूनिक हो गया। और नॉट नल, नॉट नल मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, इसको आप बिना फिलअप किए आगे नहीं बढ़ सकते, नई एंट्री नहीं कर सकते। इतना करने के बाद मैं सेव कर रहा हूँ और इसको नाम दे रहा हूँ STU। एक टेबल मेरी बन गई, क्लोज कर देते हैं। अब वापस से क्रिएट में जाएंगे, क्योंकि हमें दूसरी टेबल बनानी है। तो डिज़ाइन, मैं यहाँ लाइब्रेरी टेबल बना रहा हूँ। तो चलिए आप सभी को एक लाइब्रेरी ID डिज़ाइन कर देते हैं। मैं यहाँ ऑटो नंबर ले रहा हूँ कि जो बच्चा मेरे पास आएगा, अब बार बार मैं तो नंबर याद नहीं रखूँगा, भैया इस बच्चे का क्या नंबर, इस बच्चे का क्या नंबर, इस बच्चे का मैं कौन सी लाइब्रेरी ID दूँ, इसकी कौन सी, तो नहीं दे रही। मैंने ऑटो नंबर डाल दिया तो अपने आप एंट्री होगी इसकी। ठीक है, अब नाउ, अब मुझे बुक का नाम, तो लॉन्ग टेस्ट कितना भी बड़ा नाम हो सकता है। ठीक है, और स्टूडेंट या ENRL नंबर, इनरोलमेंट नंबर, किस इनरोलमेंट नंबर को मैंने वो दी है, तो ये मैं नोट डाउन। अब लाइब्रेरी टेबल बना रहा हूँ तो जाहिर सी बात है लाइब्रेरी की ID यहाँ की प्राइमरी की होगी।
ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी में आपको लाइब्रेरी आईडी से पहचाना जाता है। तो इसको भी सेव करते हैं और मैंने दिया आई लाइब्रेरी। अब देखो मैंने दो बना तो ली हैं टेबल, लेकिन अभी ये डेटाबेस प्योर डेटाबेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें टेबल्स इंटरकनेक्टेड नहीं है। अब इंटरकनेक्टेड नहीं है तो उसका क्या होगा, मैं पता लगा मैं लाइब्रेरी में रोल नंबर 6 को इशू कर रहा हूँ, लेकिन रोल नंबर 6 तो है ही नहीं। तो अभी ये हालत होंगे। जैसे मान के चलिए मैं आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ, लाइब्रेरी आईडी अपने आप होगी। मैंने डाला बुक नेम अभिमन्यु, ये हमारी फाइल का नाम है, इनरोलमेंट नंबर 1। अब मैं लाइब्रेरी ने एक नंबर को बुक इशू कर दी अभिमन्यु नाम से, लेकिन रोल नंबर 1 तो है ही नहीं। समझ में आया? तो ये डिफरेंस है जब तक कि दोनों टेबल जुड़ ना जाए। चलो फिलहाल तो हम जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें मेंटेन करने में, नहीं तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करने में प्रॉब्लम देगा। तो चलिए हमने दे दिया क्लास 182। चलिए हो गया, डन, सेव कर लिया, क्लोज, सेव एंड क्लोज, सेव एंड क्लोज कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ डेटाबेस टूल्स पर। डेटाबेस टूल में मैं जाऊँगा सबसे पहले रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप बनानी है दो में, दो को जोड़ना है तो जोड़ दो। जब दो टेबल जुड़ती है इसका, उसको हम डेटाबेस की टर्म में कहते हैं रिलेशनशिप बनाना। तो रिलेशनशिप हम किस में बनाएंगे, इस वाले में और इस वाले में। यहाँ पर तो ये प्राइमरी की है, लेकिन जब ये इससे जुड़ेगी तो ये फॉरेन की कहलाएगी। ठीक है, तो रिलेशनशिप में आपको दो प्रकार से बताऊंगा, एक विदाउट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, एक विद रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है ज़मीन आसमान का। तो देखेंगे तो एडिट रिलेशनशिप, चलिए क्रिएट करते हैं। लेफ्ट साइड में लाइब्रेरी है, राइट साइड में स्टूडेंट है, लेफ्ट साइड में इनरोलमेंट नंबर है, राइट साइड में भी इनरोलमेंट नंबर है। दोनों को जोड़ दिया। अभी देखिए अभी दोनों के बीच में कोई वायरिंग नहीं है। और क्रिएट न्यू, क्रिएट। अब आप देखिए यहाँ पर एक वायर बन गया। ये डिस्को भी कराओगे इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों साइड से जुड़ी होती है। ये देखिए है ना। तो ये हो गया। अब इसको सेव करते हैं। अब मैं आपको फ़र्क दिखाता हूँ। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अभी मैंने टिक नहीं की है, तो वही हालत है सेम टू सेम। अभी भी मैं चाहूँ तो स्टूडेंट पता लग, ये सॉरी यहाँ पर नंबर 2 यहाँ पे है, -1 नाम से बुक है, रोल नंबर 2 को इशू कर दी, लेकिन क्या रोल नंबर 2 यहाँ पर है? नहीं है। तो अभी भी ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, और ये 2A2 नाम में बच्चा है तो मैंने उसको इशू कर दिया, लेकिन इस बच्चे को तो कोई इशू ही नहीं है। अब देखो माइनस, अब बच्चा आ गया ना माइनस, ये माइनस, इसको -1, ठीक है। तो ये जो हमने रिलेशनशिप बनाई है उसकी वजह से हमें ये बुक यहाँ पर दिख रही है। ठीक है ना। अब क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा जादू रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का, कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की ताकत कितनी ज़्यादा होती है। तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इसमें दो बातें कर रहा हूँ मैं, अपडेट और डिलीट। कि अगर एक टेबल से मैं किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा हूँ तो उससे मिलता जुलता रिकॉर्ड दूसरी टेबल से भी अपने आप डिलीट हो जाए। अगर मैं एक टेबल में कोई अपडेशन कर रहा हूँ तो दूसरी टेबल में भी उससे मिलते जुलते रिकॉर्ड में अपने आप अपडेशन हो जाए। ये दो बातें मैं यहाँ रिलेशनशिप कैसा बना रहा हूँ, 1 to many, कि एक बच्चा प्राइमरी की किस साइड है तो उस साइड से गिनो। तो एक बच्चा कई बुक्स को इशू करवा सकता है। जिस साइड प्राइमरी की है ना, हम उस साइड से गिनेंगे 1 to many। एक बच्चा कई बुक इशू करवा सकता है। इसको पढ़ने का ये तरीका है, इसी तरीके से आप पढ़िएगा, ईजी रहेगा ध्यान में। और देखो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है 1 to infinite, कि एक बच्चा इनफाइनाइट बुक्स इशू कर सकता है, पहले से लेके 12वीं तक कितनी चाहे, है ना। तो अब क्लोज करते हैं और यस करेंगे सेव में। अब मैं आपको ज़्यादा दिखाता हूँ। मैं यहाँ एक बच्चे को है बच्चा नंबर 3 और मनु स्मृति, देखो अभी तक जो एरर नहीं आई थी अब वो एरर आई है कि यू कैन नॉट ऐड और चेंज अ रिकॉर्ड बिकॉज अ रिलेटेड रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड इन टेबल STU। जब आपका रोल नंबर 3 स्टूडेंट टेबल में है ही नहीं तो आप उसे कैसे बुक दे सकते हो? ये पता लग गया ना एरर। ठीक है, इसको हम यहाँ से ओके। तो चलो भाई अब स्टूडेंट टेबल खोलो, स्टूडेंट टेबल में रिकॉर्ड नंबर 3 डालो, फटाफट
डाल दिया, 4A1 में बच्चा था, डन, सेव सेव। अब इसमें एरर नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो नंबर 3 को कौन सी बुक इशू है, मनुस्मृति, नंबर 2 को और नंबर 1 को, देख रहे हो ना। तो तीनों चीज़ें हैं अटैच आपस में, ठीक। तो इससे रिलेशनशिप से ये फ़ायदा होगा कि पहली बात तो आप एक छोटी चीज़ से, जैसे मान के चलो मुझे बच्चे का इनरोलमेंट याद है, तो मैं इस इनरोलमेंट नंबर से ही ये सब फाइंड कर लूँगा कि बच्चे को कितनी बुक्स इशू है कितनी नहीं, ठीक है। तो ये होता है रिलेशनशिप का फ़ायदा। और हमेशा रिलेशनशिप के लिए एक प्राइमरी की और एक फॉरेन की होती है। प्राइमरी की और फॉरेन की, जैसे स्टूडेंट में यहाँ इनरोलमेंट नंबर का डेटा टाइप नंबर था, वैसे ही लाइब्रेरी में भी इनरोलमेंट नंबर का डेटा टाइप आप नंबर ही रखेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।